Now we start exercise 3.4, question number 1. Question 1 is related to common factors. You know very well what is factor. Factor is a number that exactly divide the another number and remain remainders 0. जब कभी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से तो वो पूरा डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर हमारा क्या बचता है 0. तो दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. सो हियर इज 20 and 28. You have to find the common factor. So first of all find the factors of 20 and after that find the factor of 28. So factors of 20. 20 के क्या क्या factors हुए? As you know that 1 and the number itself is also factor of the given number. कोई भी आपके पास नंबर है उसका 1 भी फैक्टर होगा और वो नंबर जो है गिवन वो भी फैक्टर होगा. मीन्स कि आपका 1 जो है वो इसका क्या है फैक्टर. अब आपने देखना है क्या ये 2 से डिविजिबल है. यस. तो 2 से ये डिवाइड हो जाता है क्योंकि 2 10 क्या आते हैं 20. तो क्या ये 3 से है? नो 3 से ये नहीं है 4 से है क्योंकि 4 5 क्या आते हैं 20. तो नेक्स्ट आपका क्या आ गया 5. तो आपका यहां पर आ गया 5. तो 4 5 आपके क्या आ गए 20. अब नेक्स्ट आप यहां से भी चेक कर सकते हैं कि आपका फैक्टर नेक्स्ट क्या आएगा क्योंकि जब आपने 20 के फैक्टर लिखे तो 20 के आपने क्या फैक्टर है 1 20 2 10. उसके बाद आपका 4 आ गया 5 4 5 अभी क्या आते हैं ये सारे क्या आ गए आपके पास 20 आ गए. तो नेक्स्ट आपका जो है वो कोई भी नंबर नहीं आएगा. 4 के आगे कौन सा नंबर आया 5. आफ्टर 5 10 और 10 के बाद आपका क्या गया 20. तो दीज आर द फैक्टर ऑफ 20. नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 28. अब आपने 28 के लिखने हैं तो सेम आपके 28 के क्या जाएंगे. आप 28 के यहां से लिख सकते हैं. एक तो 1 आया 28 आया. 2 से जब आप करेंगे तो 14 2 14 से 28 आता है. 3 के टेबल में 28 नहीं आता है आपका. नेक्स्ट क्या आ गया 4. तो 4 7 आपके 28 आ गए. 5 के टेबल में नहीं आएगा ये ना. ये 6 के टेबल में आएगा. किसके टेबल में आएगा ये 7 के टेबल में. तो 7 हम ऑलरेडी यहां से लिख चुकी है तो हम इसी से ही लिख सकते हैं 1 2 4 नेक्स्ट इज 7 14 एंड 28. जिस किसी नंबर के भी आपने फैक्टर लिखने हैं तो इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या आएगा 28 क्योंकि 28 से ज्यादा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर. तो व्हाट इज कॉमन. नाउ हियर 1 and 1 is common. So write here common factors of 20 and 28. That is equal to कौन से आगे 1 आया. नेक्स्ट 2 इसमें भी है इसमें भी है. So write here 2. नेक्स्ट इज 4 क्योंकि 4 दोनों में है. कॉमन आप वही लिखेंगे जो दोनों में आ रहे हैं वही आपके क्या है कॉमन. सो ये 5 है यहां पर नहीं है. यहाँ 10 है यहां पर नहीं है. 20 ये 28 है. तो 14 और 7 भी इसमें नहीं है. तो 1 2 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28. In B 15 and 25. Now you have to write the factors of 15. So write here factors of 15. 1 is factor of every number. So 1 2 के टेबल में 15 नहीं आता है. तो नेक्स्ट इज 3 आपके पास आ गया. नेक्स्ट इज 4 के टेबल में नहीं आता है. किसके टेबल में आएगा 15 5 के टेबल में आएगा. सो राइट हियर 5. आप स्टूडेंट जैसे पीछे क्वेश्चंस किया था वैसे भी कर सकते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 15 आएगा आपके पास. 2 के टेबल में नहीं 3 5 15. तो नेक्स्ट आपका 4 आता है 5 आता है. तो 5 भी आपका फिर से ही रिपीट हो गया यानी कि ये सेम रिपीट हो गया. तो आपने स्टॉप कर देना है. सो व्हाट इज द फैक्टर 1 3 5 एंड 15. These are the factors of 15. Now you have to write the factor of 25.
So write here factors of 25. Now what is the factor of 25? As you know that 1 is the factor of 25. 25 is also factor of 25. क्योंकि 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 आ जाता है. So 1 and 25 is also factor of 25. And next is, अब आप देखेंगे कि 3 के टेबल में नहीं आता है 25, 4 के टेबल में नहीं आता है. किस टेबल में आता है ये 5 के टेबल में आता है. सो राइट हियर 5. अब दूसरे इसमें ऐसे भी कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 25. अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25. So what is the factor? 1, 5, 25. These are the factor of 25. Now you have to find the common factors. Now here the common factor is, that is 1 and 5. Common वही होते हैं जो दोनों में आते हैं. That is common. So write here common factors of 15 and 25. That is equal to 1 and 5. These are the common factors of 15 and 25. Next C part, 35 and 15. Now 35, you have to write the factors of 35. As you know that 1 and the number itself is also factor of 35. 1 भी आ गया आपका, 35 भी आ गया. तो और इसके क्या फैक्टर आ सकते हैं 5 and 7, क्योंकि 5 के टेबल और 7 के टेबल में आता है आपका. 3 के टेबल में नहीं आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा आपका ये. नेक्स्ट आपका 4 के टेबल में भी नहीं आता है. ठीक है, तो 5 और 7 के टेबल में ही आता है. अब आपने 50 के फैक्टर्स लिखने हैं. सो राइट द फैक्टर्स ऑफ 50. तो 50 किस किस के आएगा? एक तो 1 आएगा, एक 50 आएगा. ठीक है, तो 1 और आपने 50 यहां पर लिख दिया. सेकंड आपका 2 के टेबल में भी आता है. ठीक है, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या फैक्टर बनता है 25. सो राइट हियर 25. आप दोनों फैक्टर साथ साथ लिखिए, क्योंकि जब कभी भी हम 50 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, जब हम 50 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 25 आंसर आता है. तो ये भी इसका फैक्टर हुआ और ये भी फैक्टर हुआ. तो ये दोनों ही इसके क्या आते हैं फैक्टर्स आते हैं. तो आपका 2 भी आ गया, 25 भी आ गया. नेक्स्ट आपका क्या है 3 के टेबल, 4 के टेबल में ये नहीं आएगा. किस टेबल में आएगा 5 के टेबल में. तो 5 10 कितने होते हैं 5 10 50, क्योंकि ये 5 का भी है और 10 भी इसका क्या है फैक्टर है. क्योंकि जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 10 5 50. सो दीज आर द फैक्टर ऑफ 50. सो राइट द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर आपके क्या आ गए 35 एंड 50. तो कॉमन एक तो आपका 1 आ गया, 5 आ गया, बाकी कोई भी इसमें फैक्टर नहीं है. तो 1 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50. नेक्स्ट डी पार्ट 56 एंड 120. अब आपने पीछे जो क्वेश्चंस किए थे वो क्या थे आपके स्मॉल नंबर वाले थे. अब आपके हैं बिग नंबर्स वाले. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 56. तो आपने 56 तक के फैक्टर्स आपने लिखने हैं. ठीक है, तो 56 के जो है वो कौन कौन से फैक्टर है. तो आपको पता है एक तो 1 आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा. क्योंकि जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है 56 आता है, और जब 56 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है 1 आता है. तो ये दोनों ही क्या है फैक्टर. अब नेक्स्ट आपका 2 से डिवाइड करें आप इसको, क्योंकि इवन नंबर है 2 से डिविजिबल है. तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा इसमें 28. ठीक है, तो आपने साथ साथ दोनों ही लिख लेने हैं. 2 से डिवाइड किया तो 28 आंसर आया. मीन्स कि आपका 2 भी फैक्टर है और 28 भी आपका क्या है फैक्टर है. नेक्स्ट आप 3 से करेंगे तो 3 से नहीं जाएगा. 4 से डिवाइड करके देखें तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास व्हाट इज द आंसर. 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 14 आंसर आता है. आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं 4 से डिवाइड करके. 4 से आपने जिसको टेबल आते हैं वो तो एकदम से कर लेगा. 4 1 जा 4 -4 4 जा
16। तो आपके पास ये 4 और 14 दोनों ही क्या आए, फैक्टर आए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4 के बाद क्या आता है, 5 नहीं जाएगा इससे, 6 का टेबल रीड करें, 6 के टेबल में जाता है, नहीं आता है 56। 7 के टेबल में आता है, क्योंकि 7 8 कितने आते हैं, 56। तो इसका 7 भी फैक्टर हुआ और 8 भी फैक्टर हुआ। ठीक है, तो आपने 7 से टेस्ट कर लिया, अब आप 8 का टेबल देखेंगे, 8 के टेबल में भी क्या आता है, 7 आता है। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमने साथ साथ दोनों फैक्टर लिखे हैं। ठीक है, तो ये इसके 56 के आगे टोटल फैक्टर्स। नाउ यू हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 120। सेम ऐसे ही हम 120 के लिखेंगे। तो एक तो इसमें 1 आएगा और लास्ट में हम यही से लिखते हैं 120 भी आएगा। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो इसको, तो आपका आंसर क्या आएगा, 60। तो यहां पर आपने 2 लिखना है और लास्ट में आपने 60 लिखना है। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करो, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 40। सो राइट हियर 3 और यहां पर आपका क्या आ गया, 40 आ गया। अब 3 से डिवाइड कर दिया, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जब आपने 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 30, वो भी आपने लिख दिया। अब 5 से डिवाइड करें आप, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा, 24। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 24। अब आपने 6 से करना है, क्योंकि 6 से तो आ जाता है, ये डिवाइड हो जाता है क्योंकि 12 है इसमें। तो 6 से जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, 20। ठीक है, नाउ आफ्टर 6 नेक्स्ट इज 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे 120 को तो डिवाइड नहीं होता है, और इससे नेक्स्ट क्या जाता है आपका 8। व्हेन यू डिवाइड 120 बाय 8 देन योर आंसर इज 15। तो आपका आंसर कितना आता है, 15, क्योंकि 15 8 जो है वो आपके 120 आएंगे। तो 8 और 15 भी इसका क्या हुआ, फैक्टर। आफ्टर 8 जो है वो 9 के टेबल में नहीं जाता है, ये 10 से डिवाइड करें तो आपके पास व्हाट इज द आंसर, जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 12। तो 10 एंड 12 बोथ आर द फैक्टर। 10 के बाद आपका क्या जाता है, 11। तो 11 से ये डिविजिबल नहीं है, 11 से नहीं ये डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट फिर से 12 आ गया, तो 12 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहीं पर आपने स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये फिर से आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, फिर से अगेन द्वारा रिपीट होने लगे हैं। तो नाउ यू हैव टू स्टॉप। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 120। 120 की ये फैक्टर्स आए। नाउ यू हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। So what is common? So write here common. 56 and 120. So कौन कौन सी कॉमन आई, यहाँ पर 1 है, 1 आपका आ गया, 2 भी आपका आ गया। So write here 1 2। नेक्स्ट आपका देखो 4 आ गया, so write here 4। अब नेक्स्ट 7 है, यहाँ पर नहीं है, तो आपके पास 8 है, 8 आपका यहाँ पर भी है, सो राइट हियर 8। आफ्टर 8 जो है यहाँ 14 28 है, और वो आपका यहाँ पर कहीं भी नहीं है। सो 1 2 4 and 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 56 and 120। सो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1।